साईं राम भक्तों, हैप्पी थर्सडे। श्री साईं चरित्र अध्याय 13 का प्रथम भाग। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो सीडी साईं चैनल है, आप लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। ये बाबा का जो छोटा सा सेवा हम दे रहे हैं, आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने संबंधियों को भी फॉरवर्ड करिए, तो और भी अच्छा रहेगा। सब लोग के घर बाबा जाएंगे और अच्छा रहेगा सबके लिए। तो अब पारायण शुरू करते हैं। अन्य कई लीलाएं रोग निवारण। पहला है भीमा जी पाटिल, दूसरा है बाला गणपत दर्जी, बापू साहेब बूटी, चौथा है आनंदी स्वामी, पांचवा काका महाजनी, छठा है हरदा के दत्तोपंत। माया की अवेधा शक्ति। बाबा के शब्द सदैव संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, गूढ़ और विद्वतापूर्ण तथा समतोल रहते थे। वे सदा निश्चित और निर्भय रहते थे। उनका कथन था कि मैं फकीर हूँ, न तो मेरे स्त्री हैं और न घर द्वार ही हैं। सब चिंताओं का त्याग कर मैं एक ही स्थान पर रहता हूँ, फिर भी माया मुझे कष्ट पहुँचाया करती है। मैं स्वयं को तो भूल चुका हूँ, परंतु माया मुझे नहीं भूलती, क्योंकि वह मुझे अपने चक्र में फंसा लेती है। श्री हरि की यह माया ब्रह्मा आदि को भी नहीं छोड़ती, फिर मुझ सलीखे फकीर का तो कहना ही क्या है। परंतु जो हरि की शरण लेंगे वे उनकी कृपा से माया जाल से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार बाबा ने माया की शक्ति का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरे जीवित स्वरूप हैं, और बाबा भी कहना यही था कि वे भाग्यशाली जिनके समस्त पाप नष्ट होने को हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भव सागर से पार कर दूंगा। इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें अवश्य लाभ होगा। मेरी पूजा के निर्मित कोई सामग्री या अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तो भक्ति में ही निवास करता हूँ। अब आगे देखिए कि अनाश्रितों के आश्रयदाता साईं ने भक्तों के कल्याण क्या क्या दिया। भीमा जी पाटिल सत्य साईं व्रत। नारायण गांव तालुका जुन्नर जिला पूना के एक महानुभव भीमा जी पाटिल को सन 1909 में बस स्थल में एक भयंकर रोग हुआ, जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की, परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान स्मरण नहीं करते, परंतु ज्यों ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसीलिए भीमा जी ने भी ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों न साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए, और इसी हेतु उन्होंने अपनी स्थिति पूर्ण विवरण सहित उनके पास लिख भेजी और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। पर उत्तर में श्री नाना साहेब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है, और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहेब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहेब और सामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ, हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। यह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियाँ हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी न हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्री मुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों के उक्त उद्गार प्रकट किए, उसी समय से रोगी ने भी पलटा खाया। बाबा ने रोगी भीमा जी के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी का सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो न था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उनका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के दंडवत स्वरूप बेतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है।
जिसे उसे असह्य पीड़ा हो रही है, स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया। फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता था। बाबा अपने भक्तों की किसी वस्तु की आशा न रखते थे, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे थे। महाराष्ट्र के लोग प्रतिपक्ष या प्रति मास सदैव सत्यनारायण का व्रत किया करते थे, परंतु अपने गांव पहुंचने पर भीमाजी पाटिल ने सत्यनारायण के स्थान पर एक नया ही सत्य साईं व्रत प्रारंभ कर दिया। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री